हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी जंग के असर को लेकर कई अहम बातें कही, जो कि अब चर्चा का विषय बन चुकी है। और सिर्फ चर्चा ही नहीं, पीएम की इन अपीलों के बाद देश के कोने कोने में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो 1 साल तक शादियों के लिए सोना ना खरीदें। पीएम की इन बातों से अंदाजा लगाया गया कि उन्होंने देश में आने वाले आर्थिक संकट के प्रति लोगों को अलर्ट किया है। चलिए पहले विस्तार से बताते हैं कि आखिर पीएम ने किन बातों पर जोर दिया है। दरअसल पीएम ने हैदराबाद में भाजपा की रैली में कहा कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है, हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं अपनाई और कई ऐसी प्रणालियां विकसित की है। देश हित में आवश्यक है कि हम इन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब युद्ध होता था तो लोग सोना दान में दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम हो, सोना न खरीदे। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। पीएम ने अपील करते हुए कहा कि सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। पीएम ने कहा पेट्रोल डीजल बचाएं और कार पूलिंग करें। अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने, मेट्रो में सफर और कार पूलिंग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठा कर ले जाएं। पीएम ने कहा कि हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। पीएम ने कहा कि वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की जनता से पेट्रोल, डीजल के इस्तेमाल को कम करने की अपील की और इस अपील के बाद लोग पैनिक हो गए और किसी बड़े संकट की चेतावनी समझकर दिल्ली एनसीआर के कई बड़े पंपों पर बड़ी संख्या में अपने वाहनों में पेट्रोल, डीजल भरवाने निकल पड़े। गाजियाबाद में लाल कुएं के पास एक पेट्रोल पंप पर अचानक भीड़ बढ़ने लगी, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी पेट्रोल पंप पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। लोगों में डर का माहौल था। हालांकि पंप कर्मचारियों ने लोगों को समझाया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल उपलब्ध है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों का कहना था कि हम मीडिया में खबरें पढ़ रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। आज पीएम मोदी की अपील से ऐसा लगा कि अब सरकार चेतावनी दे रही है कि पेट्रोल, डीजल का इस्तेमाल कम करें। इससे साफ है कि सरकार अब पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने के बारे में सोच रही है। अब सवाल आता है कि अगर देश की जनता 1 साल तक सोना न खरीदे या सोना खरीदना कम कर दे तो क्या बदलाव होगा। बता दें कि भारत में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2024 से 2026 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025 से 2026 में 6.40 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से आयात करता है। यही वजह है कि जब भी गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है तब देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। अगर भारतीय 1 साल तक सोना खरीदना कम कर दे या पूरी तरह रोक दे तो सबसे बड़ा असर देश के आयात बिल पर दिखाई देगा। गोल्ड इंपोर्ट घटने से सरकार को विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिल सकती है। इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपयों पर दबाव भी घट सकता है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि इससे भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कम करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि गोल्ड खरीदारी बंद होने का असर पूरी तरह सकारात्मक भी नहीं होगा। भारत का ज्वेलरी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है। अगर एक साल तक सोने की मांग अचानक कम हो जाए तो ज्वेलरी दुकानदारों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर लोग गोल्ड खरीदने के बजाय बैंक, एफडी, एसआईपी, शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं में पैसा लगाना शुरू करें तो अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा हो सकता है। बता दें कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध और वैश्विक तेल संकट के कारण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल की आशंका गहराने लगी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों से कई बड़ी और अहम अपील की है। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने के लिए पीएम मोदी ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को फिर से अपनाने, ईंधन की खपत कम करने और यहाँ तक कि एक साल तक शादियों में सोना न खरीदने का आग्रह किया है। आप पीएम की इस अपील पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।